नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पाठ 11 की 10वीं कक्षा के, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है, बाल गोविंद भगत। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संक्षिप्त परिचय बताना चाहूँगी कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है वो 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था। और बेटा वो आधुनिक युग के जो हैं निबंधकार हैं, और इन्हें जो है कई बार असहयोग आंदोलन के चलते जेल भी जाना पड़ा था, और 1968 ईस्वी में जो है इनका देहांत हो गया था। अब अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बेटा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, अनेक गद्य विधाओं में जो है लेखन कार्य किया था। और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, बेनीपुरी रचनावली, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 10वीं कक्षा में उनके द्वारा लिखित जो ये कहानी है बाल गोविंद भगत, इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन को बिताता है, उसका निर्वाह करता है। साथ ही साथ लेखक ने ग्रामीण परिवेश को चित्रित किया है और ग्रामीण संस्कृति को भी जो है प्रस्तुत किया है। तो जो बाल गोविंद भगत के बेटा बाहरी व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया है कि सन्यासी जीवन का जो आधार होता है वो बाहरी व्यक्तित्व नहीं होता, बल्कि मनुष्य का मानवीय सरोकार होता है, उसका आचार व्यवहार होता है। और बाल गोविंद भगत के माध्यम से जो है लेखक ने सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी सोच पर भी प्रहार करने की कोशिश की है। तो बेटा अब बात करते हैं बाल गोविंद भगत की, जो कि इस पाठ के मुख्य पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा पाठ घूमता है। सबसे पहले जो हमारे पहले और दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है, इनका बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व। अगर बेटा प्रश्न आ जाता है कि उनके व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए, तो इसका जो उत्तर है आपके इन दो पहले गद्यांशों में ही निहित है। बाल गोविंद भगत जो थे वो लगभग 60 वर्ष के मंझोले कद के जो है गोरे चिट्टे साफ रंग के व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, यानी कि सफ़ेद हो गए थे। वो बहुत कम कपड़े पहनते थे और कमर पर जो है एक लंगोटी मात्र, और सिर पर जो है कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वो बेटा कबीर को ही अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई साधु थे, बल्कि बेटा उनका एक बेटा भी था और एक पतोहू भी थी, पुत्रवधू, यानी कि वो थोड़ी सी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा उनका मकान था। और उनका सबसे बड़ा गुण क्या था बेटा, कि उनका जो कंठ था वो बहुत ही मधुर था और कबीर के प्रति वो अगाध श्रद्धा और प्रेम रखते थे। वे कभी किसी की चीज़ को नहीं छूते थे और जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीर पंथी मठ में जो है भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते, और वहाँ से उन्हें जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिल जाता था वे उसी से गृहस्थी चलाते थे, इसका वर्णन। और दूसरा बेटा, वो कभी भी किसी से झगड़ा मोल नहीं लिया करते थे। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में तो साधु जो है वो अपने आचार और व्यवहार से ही होता है। फिर बेटा बात करते हैं उनके मधुर गायन की। अब जब आषाढ़, अब ये जो बारिश का सीज़न है बेटा, सावन से पहले जो आषाढ़ का महीना आता है, देसी महीने का ये नाम है, कि उस समय जो है रिमझिम शुरू हो जाती थी बरसात की। सारा गांव जो है वो अपने हल लेकर निकल लेता था, कहीं धान की रोपाई होती थी और बच्चे जो है वो उछल कूद करने लगते थे। इतना जो है बढ़िया मौसम उस समय हो जाता था आषाढ़ की रिमझिम में। तो उस समय का वर्णन कि उनका जो कंठ से संगीत निकलता था, उसका एक एक शब्द जो है वो सभी को मोहित कर देता था, ठीक है। और जब तब पता चलता कि बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, वो कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में धान के पौधों की रोपाई कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी साधना बेटा मिलनी बहुत मुश्किल होती है, अर्थात वो गाने के साथ साथ ही धान की रोपाई भी उसी जोश के साथ कर रहे होते थे। और भादों की आधी रात में भी
मेंढक की टटर से भी कहते हैं कि मेंढक की टटर बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगती है ना जब भादों की रात आती है। अब देखना बारिश के सीज़न में रात के समय में बहुत सारे दादुर मेंढक आप लोगों को टटर करते सुनाई देंगे और बहुत तेज़ आवाज़ होती है। लेकिन इससे भी ऊपर जो है बेटा बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता था। फिर कहते हैं कि जब पूरा का पूरा संसार, रात के समय तो बेटा सभी सोते हैं, सॉरी सुबह आप लोग आजकल के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही, ठीक है ना, बहुत ही देरी से उठते हैं। तो कहते हैं कि जब सारे के सारे लोग जो है, फिर सॉरी ऊपर वाले पैराग्राफ में बेटा उनके मधुर संगीत की विशेषता बताते हुए ये भी कहा है कि जो लोग खेत में काम कर रहे होते थे, जो महिलाएं मेंढ पर खड़ी होती थी वो भी गुनगुनाने लगती थी, जो हलवाहे थे उनके पैर उठने लगते थे, और जो धान लगा रहे होते थे, रोपनी कर रहे थे, उनकी उंगलियां भी मानो एक क्रम से जोश के साथ चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत का संगीत मानो संगीत ना होकर कोई जादू था। फिर बेटा आगे वर्णन करते हैं कि जब पूरा संसार सोया होता है तब बाल गोविंद भगत क्या करते थे, उनका संगीत जो था ना वो सभी को जगा देता था। मतलब कि जो देखो बेटा कार्तिक मास आता है उसमें जो है बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ करते थे। वो प्रभाती क्या होता है बेटा, सुबह आपने देखा होगा कि कार्तिक मास में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो मंगल गीत गाती हैं, भजन गाती हैं, जो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। और बेटा माघ महीने में इतनी ज़्यादा ठंड होती थी कि लोगों के दांत किटकिटाते थे। ऐसे सुबह में भी है उनकी अंगुलियां खंजड़ी, खंजड़ी क्या होता है बेटा, एक ढपली जैसा जो है वाद्य यंत्र होता है जिसको वो गाते भजन गाते हुए बजाया करते थे। अब इतनी ठंड में भी बेटा उनकी उंगलियां चलना शुरू कर देती थी और गाते गाते वो इतने जोश में आ जाते थे कि बेटा उनके माथे पर इतनी ठंड में भी जो है पसीने की बूंदें दिखाई पड़ती थी। अब गर्मियों की उमस भरी शाम को ले लो बेटा, क्योंकि अब ये जो सीज़न होता है आपने भी देखा होगा बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है। तो इस समय में भी जब वो गाते थे तो उनकी सारी मित्र मंडली उनके साथ आकर बैठ जाती थी, आसपास की जो महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब आ जाते और इतने गाने में लीन हो जाते थे कि सभी लोग जो है गाने के साथ साथ नृत्य भी करने लग जाते थे। अर्थात उनका जो मन था, जो मन से संगीत निकला था बेटा, उस पर मन जो था वो तन पर हावी होने लगता था। फिर बेटा सुख दुख के बारे में जो है बाल गोविंद भगत के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब ये बेटा उस समय की बात है कि उनकी संगीत साधना इतनी चरम पर थी जिस दिन उनका पुत्र जो है बीमारी के बाद चल बसा था। लोग उनके घर पहुँचे तो क्या देखा बेटा कि बाल गोविंद भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था और उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए थे और उसके सिराने पर एक चिराग लगा दिया और आसन जमाकर गीत गाने लगे। और फिर उन्होंने बेटा अपनी पुत्र वधू को भी क्या कहा कि ये रोने का समय नहीं, जो वो रो रही थी कि रोना भूल जाओ, ये तो उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई है, वो अपने प्रिय से जा मिली है और शोक मनाना बेटा उनकी दृष्टि में जो है वो बिल्कुल सही नहीं था। उनका मतलब, उनका क्या कहने का अभिप्राय था कि आत्मा को तो एक दिन परमात्मा के पास वापस जाना ही था, वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए इस शरीर में आई थी, मतलब अतिथि के रूप में। फिर बेटा अगर हम बात करें कि बाल गोविंद भगत देखो बहुत बड़े समाज सुधारक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो समाज को सुधारने का काम किया था वो अपने घर से ही किया था। कैसे कि बेटा अपनी पतोहू से उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई। जबकि श्राद्ध की जब अवधि पूरी हुई तो उसके भाई को बुलाया और कहा कि इसका दोबारा विवाह कर देना, क्योंकि अभी इसकी कम उम्र है, इसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, ठीक है। और बेटा एक ऊपर वाली जो, तो यहाँ पर भी जो है उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। जबकि पहले जो मुखाग्नि दिलवाई जाती थी, शमशान घाट में महिलाओं का जाना निषेध था और पुरुष की जो मृत शरीर था पुरुष का, उसको मुखाग्नि देते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा ना करके अपनी पुत्र वधू से दिलवाई। फिर अब विधवा विवाह को तो जो है उस समय में बहुत बड़ा पाप समझा जाता था कि भाई जो एक बार महिला विधवा हो गई तो वो तो जो है दोबारा विवाह ही नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन बेटा
उन्होंने क्या किया कि उसके भाई को बुलाया, उसे कहा कि इसे घर ले जाओ, इसका दूसरा विवाह कर देना, क्योंकि इसकी उम्र कम है कि इसके सामने तो बहुत पूरी की पूरी उम्र पड़ी है, जबकि बेटा हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है जी। फिर बेटा उनकी पुत्रवधू ने भी जिद की, क्योंकि देखिए वो भी जिम्मेदार बहू थी। उसने कहा कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, अगर मैं अपने मायके चली गई तो मेरे पीछे से आपका ध्यान कौन रखेगा, कौन आपके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। उसने बहुत दलील दी कि भाई अगर मैं अपने भाई के साथ चली गई तो, और अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा उसके बाद बाल गोविंद भगत ने उससे कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब बेटा इस इतनी बड़ी दलील के सामने तो जो है उसकी कोई भी दलील काम नहीं करती। ठीक है, अर्थात अंत में जो है बहू को अपने ससुर के जो आदेश हुए थे या जो उन्होंने दलील दी थी उसके सामने झुकना पड़ा और वो अपने भाई के साथ चली गई। फिर बेटा अंत में वर्णन है जब बाल गोविंद भगत का अंतिम समय आया। अब देखिए कमाल की बात क्या हुई बेटा कि जैसे वो व्यक्तित्व थे, कैसे व्यक्तित्व थे, शांत स्वभाव के, तो ठीक उसी प्रकार बेटा उनकी मृत्यु भी बिल्कुल ऐसे ही हुई। क्या करते थे वो, उन्हें पसंद था संतों के समागम में जाना, भजन कीर्तन करना, ये सब उन्हें पसंद था, और वो जहाँ पर भी जाते थे हमेशा पैदल ही जाते थे। तो बेटा करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए, वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। ठीक है, और उन्हें ना स्नान से ज़्यादा साधु और सन्यासी जो थे उनकी संगत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर बेटा जब वो वहाँ से लौटे तो क्या हुआ, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, जहाँ प्यास लगती थोड़ा सा पानी पी लेते, रास्ते में कुछ खाते नहीं थे, घर पर वापस आकर खाया करते थे, ये उनके कुछ नियम थे। ठीक है, और इतना लंबा उपवास में भी जो है बेटा वो वही मस्ती रखे रहे। उम्र के हिसाब से उन्होंने अपने आप को नहीं ढाला और ना ही अपने उन्होंने कोई नियम ख़त्म किए। तो जब बेटा वो वहाँ से लौटे तो उन्हें बुखार आने लगा। फिर इस पर भी उन्होंने क्या किया, नियम तो था ही, दोनों समय गीत संगीत, स्नान ध्यान और खेती बाड़ी देखना, कोई भी काम उन्होंने जो है नहीं छोड़ा। हालांकि लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई आप जो है अब थोड़े से अपने नियमों में बदलाव कर लो। अगर कोई उन्हें कहता तो वो हंसकर टालते रहे बेटा, और शाम को भी गीत गाते रहे। लेकिन बेटा उस दिन उनके गीतों में वो बात नहीं थी। अब कहते हैं ना थोड़ा सा तो झलक जाता है जब हम कुछ ढीले होते हैं। और अगले दिन बेटा जब सुबह हुई तो किसी को भी भगत का गीत सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो सुबह लोगों को उठाने का काम ही जो है उनका संगीत किया करता था। और जब लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो क्या देखा कि वो स्वर्ग सिधार चुके थे। अब उनके स्थान पर जो है उनकी आत्मा तो परमात्मा से जा मिली थी और उनके स्थान पर सिर्फ उनका शरीर रूपी पिंजर पड़ा हुआ था, पंजर पड़ा हुआ था। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इस पाठ में जो है बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई है। वो हमेशा ही कबीर को अपना साहब मानते रहे हैं। एक लंगोटी पहनते थे, टोपी पहनते थे और जाड़ों में जो है काली कंबली ओढ़ लेते थे। उनके हमेशा गीत गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। हमेशा सच बोलते थे, किसी से व्यर्थ की बात नहीं करते थे। ठीक है, और वो मानते थे कि जो कुछ भी उनके यहाँ पर पैदा हुआ है वो सब उनके साहब का ही अर्थात कबीर जी का ही दिया हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात बेटा देखिए, कबीर पंथी लोग भी जो है बाह्य आडंबरों से परहेज करते हैं, तो उनकी अगाध श्रद्धा कैसे प्रकट होती है, कैसे पता चलता है। एक तो बेटा वो बिना किसी आडंबर में यकीन नहीं करते थे, सादा जीवन जिया। फिर सामाजिक कुरीतियों का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, जैसे विधवा विवाह का विरोध किया, और अपनी पुत्र वधू के हाथों से ही जो है शमशान में ले जाकर मुखाग्नि दिलवाई अपने पुत्र को। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम था और आदर्शों को जो है अपने व्यवहार में उतारते थे, केवल और केवल बातें नहीं किया करते थे। फिर उनके जो गीतों की मधुर रचना थी, भक्ति से परिपूर्ण जो मधुर गीत थे उनको गाना, ये सभी दर्शाता है कि कबीर पर जो है उनकी अगाध श्रद्धा थी। और अब बेटा अगर हम बात करें ना तो यहाँ से हमें एक सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि व्यक्ति जो होता है ना वो अपने आचार विचार से महान होता है।
कोई गेरुए वस्त्र पहन लेने से या फिर मोह माया और सांसारिक वासनाओं को वो त्याग नहीं कर पाता, माला पहन लेता है, तो केवल इस वेशभूषा से कोई व्यक्ति साधु नहीं बनता, बल्कि ये बात इस बात से सुनिश्चित होती है कि कोई व्यक्ति अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, मनुष्यता के बारे में क्या सोच रखता है, क्या उसका योगदान है। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में सच्चे अर्थों में वही साधु है। ठीक है जी। तो इस प्रकार बेटा इस पाठ से हमें न केवल एक सामाजिक और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि हम ये बात करें कि यहाँ पर जो है गांव में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया गया है कि लोग जो है आषाढ़ महीने में उल्लास से भर जाते हैं। क्योंकि देखो बेटा, आषाढ़ का महीना होते ही बारिश शुरू हो जाती है, हरियाली छाने लगती है, फसलें लहलाती हैं, खेतों में पानी भर जाने से किसान धान की रोपाई करने लगते हैं, हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर सामाजिक परिवेश का वर्णन किया। दूसरा सांस्कृतिक कैसे कि भाई वर्षा के कारण मौसम अच्छा हो जाने से मनुष्य, पशु और पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं और इसी बीच जो है त्योहार भी शुरू हो जाते हैं, जिससे वातावरण में खुशी ही खुशी दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत ही बढ़िया शैली में, रेखाचित्र शैली में इस पाठ के माध्यम से जो सीख दी है, जो हमारे सामने जो है ग्रामीण संस्कृति को प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आता है और सभी को प्रभावित करने वाला है। और बेटा एक और बात कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उनकी जो शैली है ना, वो हमेशा ही सरल, सहज और चित्रात्मक यानी कि जो बिल्कुल आपके सामने ऐसा वर्णन किया जाए कि वो ऐसा लगे कि आपके सामने ही वो चीज़ घटित हो रही है। और इसी शैली के कारण जो है बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार बेटा लेखक ने इस पाठ के माध्यम से सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए जो है मानवीयता की भावना को स्पष्ट करने का, प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।